दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू माँ के बाद भाई भाभी से भी मायका होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे वाह बहू, दुर्गा पूजा आया नहीं और तुम्हारे मायके से पूरे घर परिवार के लिए उपहार आ गया। मानना पड़ेगा तुम्हारे मायके वालों को हर साल सबके लिए उपहार भेज देते, इसी वजह से तुम्हारी इज्जत सभी बहुओं में और बढ़ जाती है। अब अपनी बेटी का ख्याल रखना मायके वालों की तो जिम्मेदारी कहलाती है। सुंदरा जी अपनी छोटी बहू निया से कहती है। निया बोली, मम्मी जी अब मुझे अपने मायके वालों के लिए नहीं बल्कि अपने ससुराल वालों के लिए बुरा लगता है। मायके वाले इतना कुछ देकर अपना बड़पन तो दिखा देते हैं और मेरी इज्जत भी यहाँ बढ़ा देते हैं, पर ससुराल से जब कुछ नहीं जाता है तो सोचिए मेरे मायके में मेरी क्या इज्जत रह जाती है। आपकी बहू की इज्जत तो वहाँ घट जाती है। कभी इसके बारे में आपने सोचा है? सुंदर जी बोली, बहू तुम्हारे मायके से इतना कुछ आता तो है, मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ही परिवार की बेइज्जती करो। अरे लड़की वाले तो अपनी बेटी के घर देते ही रहते हैं, हमने तो कभी उन कोई मांग नहीं रखी थी। अब लड़के वाले ने क्या अपने बेटे के ससुराल उपहार भेज दी, ये तो मैंने आज तक नहीं सुना और ना ही देखा। निया का भाई हर दशहरे सबके लिए उपहार लेकर आता, उस वक्त किसी के पास फुर्सत नहीं रहती, फिर भी दशहरे के समय ही निया का जन्म दिन भी रहता है तो माँ दशहरा आने से पहले ही बेटी के लिए और पूरे परिवार के लिए उपहार भेज देती। शाम हो गई और निया का भाई वापस अपने शहर लौट आया। भाई के जाने के बाद एक रोज निया सुंदर जी से बोली, मम्मी जी क्यों ना हम ये शुरुआत करें। अब सोचिए जब भी वहाँ से कुछ आता है आप सबके चेहरे कितने खिल जाते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे मायके वालों की आप लोग तारीफ करते, पर मेरे घर यहाँ से कुछ भी नहीं जाता। वहीं मेरी बड़ी बहन के ससुराल से आए दिन सभी के लिए उपहार भेज जाते थे, तो मैं बहुत खुश होती थी कि जब मेरा ससुराल होगा और वहाँ से सबके लिए उपहार आएंगे तो मेरे ससुराल वालों की भी इतनी तारीफ करेंगे। मम्मी जी 3 साल हो गए, मैंने जो सोचा था वो आज तक नहीं हुआ। सुंदर जी उसकी बात समझ नहीं रही थी। निया सारी बात एक रोज मानव को बताई। मानव बोले, तुम चिंता मत करो, आए दिन काम से मुझे पटना जाना पड़ता, मैं जब जाऊंगा तुम्हारे पूरे घर वालों के लिए उपहार लेकर जाऊंगा। निया बोली, सॉरी चुपके से उपहार मायके भिजवाना मुझे पसंद नहीं, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब दीदी के घर से मेरे घर पर सभी के लिए उपहार आते थे तो लोग उसके ससुराल वालों की मन से तारीफ करते थे, मैं वही तारीफ और सम्मान अपने परिवार के लिए भी चाहती हूँ। दूसरे दिन मानव माँ से बोला, माँ बोली तुम अपनी पत्नी के बातों में आकर ये नया चलन मत चलाओ। कभी देखा है लड़के वालों के घर से उपहार लड़की वाले के घर जाता है। मानव बोला, माँ वो और कुछ नहीं, हमारे ही परिवार की इज्जत अपने मायके में बढ़ाना चाहती है तो क्या इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सुंदर जी नहीं नहीं दलीलें दिए जा रही थी। मानव बोले, माँ हम किस मामले में उनसे कमे देने से इंसान छोटा या गरीब नहीं हो जाता। आप अपनी बहू के मन की भावनाओं को देखिए, वो साथी है ससुराल में जैसे हम सब उसके मायके वालों की तारीफ करते थकते नहीं, उसी तरह उसके मायके में इस घर की तारीफ हो। आपको तो खुश होना चाहिए कि बहू अपने मायके से ज्यादा अपने ससुराल के लिए सोच रही है। आगे आपकी मर्जी, इतना कहकर मानव चला गया।
घर में बात सबके कानों में पड़ी। नेहा की जेठानी कल्पना सुंदाजी से बोली, मम्मी जी नेहा सही तो कह रही है, उसके घर से हर बार हम सबके लिए उपहार आता। अगर उसकी माँ चाहती तो बस बेटी दामाद के लिए ही उपहार भेज सकती थी, पर उनकी नज़र में हम सब एक जैसे हैं। आप सोचिए, अपनी बेटी के साथ साथ वह पूरे परिवार के लिए कपड़े भेजती है। क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? अगर हमारे कुछ करने से नेहा के मायके में उसकी इज्जत बढ़ती है तो हमें भी करना चाहिए। सुंदाजी बोली, बड़ी बहू तुम तो बहती गंगा में अपना हाथ धोने चली आई। तुम्हारा इशारा किस और है? क्या मैं समझती नहीं? तुम सोच रही हो जब नेहा बहू के मायके जाएगा तो तुम्हारे मायके भी तो भेजना ही पड़ेगा। कल्पना चुपचाप सर झुकाए खड़ी हो गई, क्योंकि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और उसके भाई भाभी लेन देन करते नहीं थे। नेहा के ससुर किशोरी लाल जी आए और बोले, किस बात का लेन देन करना, मुझे भी बताओ। सुंदाजी ने सारी घटना उनके सामने रखी। किशोरी लाल जी बोले, भाग्यवान अगर देखा जाए तो किसी के लेने देने से कोई गरीब नहीं होता, बल्कि रिश्तों की डोर और मजबूत हो जाती है। अगर हमारे समधी अपनी तरफ से इतना करते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। और जहाँ तक बड़ी बहू की बात है, अगर वह नहीं भेजते तो तुम भेजकर अपना बड़पन दिखाओ, उन्हें एहसास दिलाओ कि माता पिता के बाद ये जिम्मेदारी भाई और भाभी की होती है, जो वो भूल रही है। कल्पना की आंखों में आंसू आ गए। किशोरी लाल जी बोले, बहू तुम क्यों रोती हो? मानते हैं तुम्हारे माता पिता नहीं है, पर भाई भाभी से भी मायका होता है, और अगर वह लोग रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अपने ससुराल में ही मायका ढूंढ लो और छोटी बहू को ही अपनी बहन बना दो। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, पापा जी ये आपने 100 टके की बात कही, ऐसे भी मैं इन्हें दीदी कहती हूँ, उस नाते तो मैं इनकी छोटी बहन हुई। तो अब से तोरा दुर्गा पूजा में मेरी तरफ से उपहार दीदी के लिए आएगा। तभी उधर से कल्पना के पति मनोहर बोले, अगर मेरी पत्नी के मायके से उपहार आएगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुनो मानव, एक उपहार मेरी तरफ से अपनी पत्नी को भी देना और करना, ये उसकी जेठानी कम और बड़ी बहन की तरफ से है। बातों बातों में ही सारी परेशानी का हल निकल गया। सुंदाजी बोली, सब हारा आपस में फैसला करे, मुझसे तो कोई पूछ लो। किशोरी लाल जी बोले, जब फैसला हो गया तो पूछना क्या, नेहा बहू के मायके उपहार भेजने की तैयारी करो। हम अपनी बहू की शान उसके मायके में कम नहीं होने देंगे, बढ़ चढ़ कर करेंगे, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारी बहू यहाँ कितना शान से रहती है। ये सुनते नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुंदाजी नेहा से बोली, बहू अब तो खुश हो, तुम्हारी शान तुम्हारे मायके में कब नहीं होगी। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी जब मायके वाले देकर अपना बड़पन दिखाते हैं और जब ससुराल से वहाँ कुछ नहीं जाता तो आपकी बहू की इज्जत नहीं बल्कि उसे घर का सम्मान व घटने नहीं देना चाहती हैं। बस मेरी यही इच्छा। कुछ रोज बाद मानव को किसी काम से घर पटना जाना था। वह उपहार लेकर अपने ससुराल पहुंचा। नेहा की माँ बोली, दामाद जी क्या जरूरत थी इन उपहारों की? मानव हंसकर बोले, ये उपहार मैंने नहीं, माँ और पापा ने आप सबके लिए भिजवाया और ये कहा है कि आपकी बेटी का मान उसके मायके में कम नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। तभी सुंदाजी का फोन आया और वह नेहा की माँ से बोली, सारी चीजें आप लोगों की पसंद की हमने भेजी। आप ये मत सोचिएगा कि आपकी बेटी ससुराल आकर आप सबकी पसंद भूल गई है। वह हर पल आप सबको याद करती हैं और ससुराल और मायके का मान सम्मान हमेशा बनाए रखती हैं। ससुराल पक्ष से अगर बेटी की तारीफ सुनने के लिए माँ को मिले तो उन्हें लगता है सारे तीर्थ घर बैठे हो जाते। हाँ, दोनों परिवार में संतुलन बनाने के लिए
लड़की और लड़के के साथ दोनों परिवारों को भी समझदारी और अपनेपन से रिश्तों को मिलाकर चलना पड़ता है, तभी तो रिश्ता मजबूत होता है और दोनों घर एक जैसे हो जाते हैं। नेहा की एक कोशिश है, अब हर साल दोनों परिवार एक दूसरे का ख्याल रखते थे। उधर कल्पना के भाई भाभी को भी एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं माता पिता के बाद वो अपनी बहन के ससुराल से रिश्ता भूल बैठे थे, जो फिर से अब शुरू हो गया। दोस्तों, जैसे लड़की अपने ससुराल में अपने माता पिता की तारीफ सुनकर फूली नहीं समाती, उसी तरह वह अपने मायके में भी अपने ससुराल वालों के सम्मान में कभी कमी नहीं सहती है। बेटी और बहू का सम्मान दोनों जगह बना रहे, इसके लिए बेटी के साथ परिवार वालों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए।